चिराग की शादी के लिए सभी चिंतित थे भाई। रामविलास पासवान जी का सपना तो एक और पूरा हो ही रहा है कि पत्नी जो है राज्यसभा अगर सांसद बनती है तो वो तो जहाँ भी हैं वो बहुत खुश होंगे कि चलो मेरा बेटा तो आज मेरा नाम रोशन किया। चाचा विलेन बने, लोगों ने चाचा को नकारा, कहा कि भाई भतीजे के साथ बुरा किया। अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द पशुपति पारस और हो सकता है कि घर वापसी भी हो जाए। बड़े भाई हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान, उनकी पत्नी है रीना पासवान, और कभी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया है। चिराग पासवान के घर में खुशियों की लहर, कार्यालय में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। चिराग पासवान के पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान का सपना पूरा होने जा रहा है। चिराग पासवान की दुल्हन आने से पहले मां रीना पासवान बनने जा रही है सांसद। चाचा का क्या कुछ होने वाला है, तो तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान है देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर और सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी है। मैम पहले तो स्वागत है जी। देशवा के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं बस यही कहूँगी कि देखिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी है, उनकी धर्म पत्नी रीना पासवान, मतलब माँ तो हमेशा सपना देखती है कि मेरे बेटे का शादी हो जाए। चिराग पासवान कब शादी करेंगे, कब बहू आए। और आप जिस तरीके से रीना पासवान को देखते हैं वो हमेशा से अपने बेटे को बहुत प्यार करती है। सबसे बड़ी बात है कि एक सपना रामविलास पासवान ने भी देखा था अपनी पत्नी के लिए कि मेरी पत्नी जो है वो राज्यसभा सांसद बने, और इसका कहीं ना कहीं वो सपना आज पूरा होते हुए दिख रहा है। अगर वो राज्यसभा जाती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक सपना अधूरा रामविलास पासवान का था वो पूरा होने जा रहा है। दूसरी बात आपने कहा कि पशुपति पारस जी, मैं तो आपको बार बार कहती हूँ कि पशुपति पारस जी के अंदर अब वो प्रतिद्वंद्विता नहीं दिखती। अब वो सोचते हैं कि घर परिवार हमको अपना ले, और वो उनको जब मौका मिलेगा मुझे लगता है कि बहुत जल्द पशुपति पारस भी, मतलब उस जो माहौल जो रीना पासवान अगर राज्यसभा सांसद बनती है तो उस मौके पर कहीं ना कहीं पशुपति पारस जी को बहुत खुशी होगी, और हो सकता है कि घर वापसी भी हो जाए। मतलब आपको लगता है कि रीना पासवान सांसद बनेंगे तो पशुपति पारस अगर जाते हैं, रीना पासवान का आशीर्वाद लेते हैं, तो सारी जो गिले शिकवे हैं वो खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाना चाहिए। देखिए बड़े भाई हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान, उनकी पत्नी है रीना पासवान, और कभी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया है परिवार को से लेकर के आज तक। अगर देखा जाए, आप कई सालों से अगर खबरें देखते हैं तो उसमें ये जरूर होता है कि अपने भाइयों को लेकर स्वर्गीय रामविलास पासवान, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जोड़ी थी, उसी तरीके से इनका परिवार भी बहुत सम्मिलित परिवार था, और कभी भी रीना पासवान ने हस्तक्षेप नहीं किया। ये प्यार है और ये प्यार दिखता भी है। और आज अगर पिता नहीं है तो कहीं ना कहीं वो पिता के समान ही है। अगर रीना पासवान के पास वो जाते हैं तो कहीं ना कहीं नाराज़गी जो है वो अपने आप दूर हो जाएंगी। एक बार अगर मुझे लगता है कि अगर पशुपति पारस की नज़रें उनसे टकराती है, अगर वो बड़ी भाभी को पैर छू के प्रणाम करते, तो कोई भी इंसान हो, कितना भी मैल हो मन में, उनको कम से कम अपने घर में बैठा करके, और जो भी गिला शिकवा है वो खुद ब खुद दूर हो जाएगा। लेकिन देखिए चिराग की शादी के लिए सभी चिंतित थे भाई। रामविलास पासवान जी का सपना तो एक और पूरा हो ही रहा है कि पत्नी जो है राज्यसभा अगर सांसद बनती है तो वो तो जहाँ भी हैं वो बहुत खुश होंगे कि चलो मेरा बेटा तो आज मेरा नाम रोशन किया। चिराग पासवान आज जिस तरीके से मोदी के दाएं हाथ बने हुए हैं, मोदी के हनुमान बने हुए हैं, तो आप ओवरऑल देखिए उनको जो चाहिए मोदी जी उनको वो चीज़ दे रहे हैं। उनको वो सम्मान दे रहे जो एक बेटे को दिया जाता है। मोदी जी उनके लिए एक पिता तुल्य है। तो बिन बोले सब कुछ मिल जाना चिराग पासवान को, उनकी माँ को भी वही दर्जा मिल रहा है, तो भाई राजमाता है। मैं तो कहूँगी राजमाता है। जिस तरीके से बिहार में एक अपनी पकड़ है रामविलास पासवान की, माँ भी अब कहीं ना कहीं सांसद बनने के कगार पे हैं।
हाँ, अब हम 90 में 1% अगर काट भी ले कि हो सकता है नहीं बने, लेकिन राजमाता तो हैं और वो अपने बेटे के लिए कुछ भी करती हैं। आपको पता होना चाहिए अपने बेटे की शादी के लिए उन जब भी आप और कई मीडिया सवाल करते तो ये कहती है कि मैं तो जानती हूँ, मेरे पति का भी सपना था और मेरा भी सपना है कि मेरा बेटा एक बहू ले आए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमने तो चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस से भी पूछा था कि भाई दहेज वहेज भी लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हम दहेज के खिलाफ हैं, हमें दहेज नहीं चाहिए। एक अच्छी, जब मैंने प्रिंस की बात की थी कि भाई क्या प्रिंस पासवान अगर किसी अन्य जात की लड़की से विवाह करे तो क्या आप उसको स्वीकार कीजिएगा, तो उन्होंने कहा भी कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे दहेज नहीं चाहिए, चाहे वो चिराग पासवान हो चाहे वो प्रिंस पासवान हो, वो दोनों अगर किसी लड़की को पसंद करते तो वो हमारे घर की बहू बन सकती है। तो अब इतनी बड़ी पार्टी आज के डेट में बिहार में एक पार्टी तो बन चुकी है, हाँ, और उसके ऊपर अगर किसी का हाथ है वो नरेंद्र मोदी का हाथ है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान का जो कद है अपने आप में बहुत बड़ा कद है। जिस तरीके से आप देखिए फूड प्रोसेस मंत्री है वो, और बिहार की तरक्की में चिराग पासवान का एक बड़ा रोल बन सकता है। आने वाले समय में बिहार फूड प्रोसेस डिपार्टमेंट का एक अहम हिस्सा बन सकता है। तो जिस तरीके से उनको मनचाहा मंत्रालय मिल रहा है, आप क्या समझते हैं कि बिहार की तरक्की निश्चित है अगर सही दिशा में काम किया जाए। और अब देखना ये होगा कि चिराग पासवान बिहार में कितनी तरक्की लाते हैं, चिराग पासवान बिहार को कितना उद्योग देते हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। तो लेकिन मैम चिराग पासवान का संघर्ष जीरो से शुरू करते हैं और आज हीरो बने हुए हैं। रोकूंगी इसलिए कि संघर्ष तो उनके पिता ने किया, स्वर्गीय रामविलास पासवान ने एक नींव रखी, संघर्ष उनके पिता ने किया और उस संघर्ष को बहुत हद तक आज बिहार के लोग जो है रामविलास पासवान को भूलना नहीं चाहते और भूल भी नहीं सकते, उन्होंने जो कार्य किया है। लेकिन अगर मैं बात करूं उनके कार्यों को लेकर चलना, जिस तरीके से बीच में जो मनमुटाव हुआ, पार्टी टूटी, घर टूटा, सांसद छूटे, उन सब को दरकिनार कर, चूँकि देखिए पिता एक वरदान होते हैं और पिता के साथ अगर बेटे, क्योंकि पहचान तो उनकी है कि भाई पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, ये तो है। और लोगों के अंदर रामविलास पासवान जी की छवि बहुत ही अच्छी है। तो जिसका नतीजा ये है कि देखिए चाचा विलेन बने, लोगों ने चाचा को नकारा, कहा कि भाई भतीजे के साथ बुरा किया, और वो सिंपैथी वोट जिसको कह सकते हैं वो रामविलास पासवान की वजह से चिराग पासवान को मिला। जो स्वर्गीय माननीय रामविलास पासवान हैं, जिन्होंने बिहार के लिए, हाजीपुर के लिए तमाम ऐसे काम उन्होंने किया, गरीबों के लिए आवाज़ उठाई, तो जाहिर सी बात है एक संचार उन्होंने बिहार के लिए किया था, जिसका नतीजा ये रहा कि लोग उनको आज भी जानते हैं। आज भी उनका नाम लेके कई, जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हूँ तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, गरीबों के वो मसीहा कहे जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए कि चिराग पासवान अगर आज जाने भी जाते हैं तो अपने पिता के द्वारा, क्योंकि देखिए पिता और पुत्र का संबंध जब बच्चे छोटे होते तब जाना जाता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो दोस्त के समान होते, और जो बच्चे अपने पिता के नक्शे कदम पे चलते हैं वो बच्चे सबसे आगे जाते हैं। तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं आज नरेंद्र मोदी के सामने अगर खड़े हैं तो उनका देन रामविलास पासवान है, और आज वो काम कर रहे हैं लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता। आप देखिए किस तरीके से महिला हो पुरुष हो, चाहे वो गर्ल्स जिसको कहें, जो दीवानगी दिखती है। मैं सोशल मीडिया पे जब भी देखती हूँ तो रामविलास पासवान की जो क्रेज है, कभी कोई सीने में टैटू बना करके महिलाएं मेरे पास कॉल करती है कि भाई हम रामविलास पासवान से शादी करना चाहते हैं, मैम मेरा खबर चला दीजिए, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैं कहती हूं भाई तुम अपना लगाओ ना टैटू, माँ बाप का लगाओ, लेकिन कहती नहीं। चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है ना, मैं बता नहीं सकती कि महिलाएं टैटू लगा करके मेरे पास कॉल करती है,
और कहती कि मुझे वायरल कर दीजिए, हमने टैटू लगा के वायरल, ताकि ये खबर चिराग पासवान को मिले। कई सोशल मीडिया पे खबर देखती हूँ कि मैं चिराग की दीवानी हूँ, तो कहीं ना कहीं लड़कियाँ जो है ना वो एक तरीके से पागल हो जाती है चिराग पासवान को देख करके, और जिस तरीके से उनके चेहरे का हाव भाव, लुक लाइक हीरो, तो वो बहुत माने एक नेता के साथ साथ उनका प्रेजेंटेशन, पहनने का तौर तरीका, चलने का तौर तरीका लोगों को प्रभावित करता है। और एक कहते हैं ना जादूगर, जादूगर कह सकते हैं। और बिहार में ऐसे नेता बहुत कम है, रामविलास पासवान के, बिहार में ऐसे नेता बहुत कम है जो कि चिराग पासवान के जो बराबर भी दिखे। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल स्मार्ट पर्सनालिटी है, एक अच्छे नेता हैं, अच्छा सदन में बोल सकते हैं, बिहार को आगे ले जा सकते हैं, और जब माँ भी जाएंगी तो कहीं ना कहीं बिहार का नाम ही आगे बढ़ाएंगी। तो चलिए देखिए, चिराग पासवान की माता जी जो है वो अब राज्यसभा सांसद बनने वाली है। अब उनका नाम जो है सबसे आगे आ रहा है। अब फैसला बीजेपी को लेना है, लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की नीति के साथ बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, और अगर माता रीना पासवान अगर सांसद बनती है तो बिहार को और मजबूती जो है वो मिलेगी और बिहार का विकास और तेजी से होगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत।